छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले में करिगुट्टा पहाड़ी पर 21 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ ऑपरेशन देश का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान बन चुका है। 5000 फीट की ऊंचाई पर इस पहाड़ी को डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ के 24,000 से ज्यादा जवानों ने घेर रखा था। 18 दिनों में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी आई। कई प्रशिक्षण शिविर और हथियार भंडार नष्ट किए गए। नक्सली नेता हिडमा देव और सुधाकर के छिपे होने की भी खबरें वहां से निकल कर आ रही थी। जवानों ने 45 डिग्री तापमान और कठिन भूभाग में 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नक्सल मुक्त कर तिरंगा भी फहराया। यह अभियान गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक के नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य का हिस्सा था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने इसे अस्थायी रूप से रोक दिया है। सभी जवानों को मुख्यालय वापस बुलाया गया है। स्थानीय आदिवासियों में डर फैल गया है कि नक्सली फिर से संगठित हो सकते हैं। ऑपरेशन ने बस्तर में शांति की उम्मीद तो जगाई थी और लोग इसे जल्द दोबारा शुरू होने की उम्मीद भी लगा रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला? क्या नक्सलियों का किसी प्रकार का आतंकवाद में है कोई योगदान? क्या है ऑपरेशन की उपलब्धियां और चुनौतियां? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता। आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। पाकिस्तान से आए आतंकी खतरे ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। जवाब में पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित ड्रोन से हमला किया, जिसे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसे रशिया से हमने खरीदा था, उसने नाकाम किया। अब पाकिस्तान अपनी सेना को सीमा पर भेज रहा है, जिसे युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। इस बाहरी खतरे को प्राथमिकता देने के लिए करिगुट्टा ऑपरेशन को रोकना पड़ा। CRPF और अन्य जवानों को मुख्यालय बुलाया गया। ऐसी कुछ बातें और अफवाहें भी हैं कि नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया ताकि भारत बाहरी खतरे से निपट सके। यह एक तरह से दिखाता है कि नक्सलवाद जैसे आंतरिक खतरे देश की एकता को कमजोर करने का विदेशी हथियार बन सकते हैं, और इस चीज को समझते हुए संगठन भारत सरकार के साथ खड़े होना चाहते हैं। तेलंगाना में कुछ नेताओं ने भी शांति वार्ता की मांग की, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ऑपरेशन को फिर शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि नक्सलवाद जिस विचारधारा पे बना है, माओवादिज्म, उसे खत्म होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। अब एंटी नक्सल ऑपरेशन ने करिगुट्टा को नक्सलियों से मुक्त कराने में बड़ी सफलता हासिल जरूर की। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से नक्सलियों के ठिकानों का पता लगाया गया, उन्हें ट्रेस किया गया। 28.5 लाख रुपए के इनामी 14 नक्सलियों सहित 24 ने आत्मसमर्पण भी किया, जिनमें 11 महिलाएं थी। हालांकि ऑपरेशन में 3 CRPF के जवानों की शहादत भी देखने को मिली और 6 घायल भी हुए। नक्सलियों ने IED और गुरिल्ला युद्ध से जवानों को निशाना बनाया, जिससे अभियान चुनौतीपूर्ण रहा। दिल्ली से CRPF DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और छत्तीसगढ़ के ADG विवेकानंद सिन्हा ने इसकी निगरानी की। ऑपरेशन ने नक्सलियों की PLGA बटालियन नंबर 1 को कमजोर किया, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव ने इसे बीच में रोक दिया। सरकार ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। स्थानीय लोग चिंतित हैं कि ऑपरेशन रुकने से नक्सली फिर सक्रिय हो सकते हैं। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और विदेशी शक्तियां इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकती हैं। करिगुट्टा में नक्सलियों ने स्कूल, सड़क और अस्पताल जैसी योजनाओं को रोककर विकास को बाधित किया। कुछ रिपोर्टरों के मुताबिक नक्सलियों को विदेशी हथियार और फंडिंग भी मिलती है, जो भारत की एकता को कमजोर कर सकती है। ऐसी कुछ बातें भी लोगों में दबी आवाज में कही जा रही है, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं की गई है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच नक्सलियों का भी युद्ध विराम प्रस्ताव आया, जैसा कि हमने आपको बताया था, और इससे कहीं ना कहीं ऐसा ये दिखा रहा है कि वे बाहरी खतरे की गंभीरता को समझ रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो सोचने और जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें चल रही हैं उस सारी खबरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन यह भी संभव है कि पाकिस्तान जैसे देश नक्सलवाद को बढ़ावा देकर भारत को अंदरूनी तौर पर और बाहरी मोर्चे पर कमजोर करने का ऑपरेशन चला रहे हों या एक स्ट्रैटेजी लगा रहे हों। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन ने नक्सलियों को कमजोर किया है, लेकिन बाहरी खतरे ने इसे अधूरा छोड़ दिया। सरकार को दोनों खतरों से एक साथ निपटने की रणनीति बनानी होगी, ताकि बस्तर जैसे क्षेत्र विकास और शांति की राह पर एक साथ बढ़ सके।